हमारे पति को मारा है। सत्यभामा कहने लगी प्रभु मारो मारो मारो, और जो 3 बार सत्यभामा ने कहा मारो मारो मारो, वही भगवान ने उठाया और उठा करके जमीन पर पटक दिया। और भगवान ने जो है चक्कर चला दिया, और जैसे ही चक्कर से इसका सर कटने लगा, इसने कहा प्रभु अब हमारे प्राण जा रहे हैं। मेरी इच्छा तो ये थी कि जब हम 20,000 कन्याओं को एकत्रित कर लेंगे तो हम विवाह करेंगे, क्या हमारा विवाह नहीं होगा? भगवान ने कहा अब देख तू मर तो रहा है, लेकिन जा तेरी इच्छा है निभा की तो जा, सबसे पहले तेरा विवाह होगा और फिर हम सब लोगों का विवाह होगा। वही भौमासुर आकर के यहाँ टेसु बनता है, टेसु ध्यान देना, वही भौमासुर यहाँ टेसु बनता है। और जो 20,000 कन्याएं थी जिनके साथ विवाह करना चाहता था तो वो विवाह तो नहीं कर पाया, उसी का रूप दे दिया है झेंजी को, जिसमें 20,000 छेद होते। यहाँ पहले टेसु और झेंजी का विवाह होता है हमारे यहाँ। ये वही भौमासुर राजा है जो आज टेसु बनता है, सबसे पहले उसका विवाह होता है, फिर सबका विवाह होता है। लेकिन अब वो प्रथा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंधन से मुक्त कराया और कहा सब अपने अपने घर के लिए चली जाओ। आज वही 100 कन्याएं कहने लगी प्रभु और इसी बीच में ये बड़े लल्ला और ये 101 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी इनकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करेंगे। आप लोग ध्यान देना, भगवान ने कहा तुम सब अपने अपने घर के लिए जाओ। कन्याएं कहने लगी प्रभु किसी को 1 वर्ष हो गई, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10। अगर हम घर पर जाएंगे तो मुझे कोई अपनाने वाला नहीं होगा। लोग कहेंगे ये भौमासुर के घर पर रह करके आई है, इसलिए प्रभु एक ही रास्ता हमारे लिए है कि हम कहीं जाएं, कुएं खंडक में जाकर के गिर जाएं और अपने हम प्राणों को तज दें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है भी तो बस प्रभु एक ही रास्ता है कि आपने हमें बंधन से मुक्त कराया है, तो आप ही हमारे साथ शादी कर लो। और ये 100 बालक चंदन ये 51 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी से कामना करेंगे, जो भी इसकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करेंगे। भाई केला तो दे दे, हाँ चेला को केला दो। बोले गोविंद भगवान की। आज कहीं कन्याएं कहने लगी प्रभु तुम्हारे अलावा अब दुनिया में कोई हमें अपनाने वाला नहीं है। सत्यभामा ने कहा प्रभु ये ठीक कह रही है। आज 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। अच्छा अब कितने ब्याह हुई है? 16,108। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। प्रत्येक पत्नी से एक एक कन्या हुई है, तो 16,108 कन्याएं हैं भगवान की, और प्रत्येक पत्नी से 10-10 लड़का हुए। कितने? 10-10। हिसाब लगाओ, 16,108 पत्नी है, कितने लड़का है भाई?
बहुत जो गिनती हो रही है आप लोग ध्यान देना 1,61,080 पुत्र हुए हैं भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए। अब जब सोच रहे हो बहुत बड़ा परिवार हो तो रजिस्टर चलता होगा, इतना ही बड़ा परिवार नहीं था और भी परिवार बढ़ा, इतना परिवार बढ़ा, इतना परिवार बढ़ा कि भगवान के नाती बेटा संती बसंती इनको पढ़ाने वाले मास्टर थे 3,188 आचार्य। और जाके परिवार को पढ़ाने वाले मास्टर हो 3,188 आचार्य, तो अंदाज लगाइए कितना बड़ा परिवार होगा। इससे सिद्ध होता है कि जो भी ये मानव सृष्टि है ये सभी भगवान की ही संतान है। और जब सब भगवान की ही संतान है तो फिर 3,188 आचार्य कोई ज्यादा नहीं। यहाँ भगवान का परिवार बहुत बड़ा है। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए एक भजन और उसके उपरांत जो है आप लोगों कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि समय तो निकल रहा है, 4 बजने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे। वृंदावन जाने को चाहता है, वृंदावन